हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीसीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया एंड फंक्शनिंग एज अ यूनिट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। यानी एक जो सेम स्पीसीज है उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें पॉपुलेशन बोलते हैं। अलग अलग स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी पॉपुलेशन डिफर होती हैं। पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो जो पॉपुलेशन है इसकी डेंसिटी होती है, इसकी नेटिलिटी होती है, मोर्टेलिटी होती है और डिस्पर्सल होता है। इसका पॉपुलेशन जो है इसका एज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, इसकी ग्रोथ भी होती है, सेक्स रेशियो भी होता है। तो सारे कैरेक्टर्स हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के। पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पॉन्स टू द बायोटिक फैक्टर ऑफ द बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो बायोटिक ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अबायोटिक फैक्टर के लिए जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो एक टर्म्स में आता है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द कॉन्सिस्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैटिस। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है, इसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। अब इसके लिए इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ रेगुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन होम्योस्टैसिस एज इन इज़ ट्रू इन केस ऑफ सम एनिमल्स। तो मोस्टली जो एनिमल्स हैं उनमें होम्योस्टैसिस जो होती है वो रियल होती है, लेकिन कुछ में होम्योस्टैसिस नहीं होती। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके का रिस्पॉन्स करते हैं। एक होते हैं रेगुलेट। अब रेगुलेट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर कैपेबल टू थर्मोरेगुलेट एंड ऑस्मोरेगुलेशन। यानी इनमें थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन होता है। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और वाटर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपने आप के जो बॉडी इन्वायरमेंट है उसको एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। तो इन्हें बोलते हैं रेगुलेटर्स, जो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल के साथ मेंटेन करते हैं, उन्हें रेगुलेटर्स बोलते हैं। दूसरे जो होते हैं इन्हें बोलते हैं कन्फर्म्स। कन्फर्म्स क्या होते हैं? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है वो वाटर के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को कन्फर्म्स कहते हैं। देखिए एक बार रेगुलेटर को सही से समझ लेते हैं। रेगुलेट का मतलब होता है कि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर या कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, अपने हमेशा उसको कांस्टेंट रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जिनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है उन्हें कन्फर्म्स कहते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे हमिंग बर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते, यानी अपने कांस्टेंट नहीं रख पाते। उनका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ग्राफ इसमें बना हुआ है, ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया गया है ऑर्गेनिज्म का रिस्पांस के लिए। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कन्फर्म होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। फर्स्ट तो है माइग्रेशन, माइग्रेट कर जाते हैं या फिर वो सस्पेंड करते हैं। तो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब माइग्रेट करने का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाता है, यानी जब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
अपने इंटरनल कंसंट्रेशन को या इंटरनल कंडीशंस को, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं करता है, यानी उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो आउटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होने लगता है, तो वो क्या करता है, सर्वाइवल के लिए उससे प्रॉब्लम होती है तो वो माइग्रेट कर जाता है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है। ये माइग्रेशन कैसा होता है? माइग्रेशन शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, यानी टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, सीजनल हो सकता है, एनुअल हो सकता है, उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सस्पेंडेड। अब सस्पेंडेड क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अनफेवरेबल कंडीशंस में एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, बहुत ही कम एक्टिविटीज़ करते हैं, इनको सस्पेंड बोलते हैं। यानी इस स्टेट को डॉर्मेंसी भी बोलते हैं, यानी वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। सस्पेंडेड दो तरीके के जो कंडीशंस रखी गई, एक है हाइब्रिनेशन, दूसरा एस्टिवेशन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो विंटर सीजन में इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, यानी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, उसे हाइब्रिनेशन बोलते हैं। और जो समर सीजन में इनएक्टिव फॉर्म में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, उन्हें, इस प्रोसेस को एस्टिवेशन कहते हैं, उन्हें एस्टिवेटिंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नेक्स्ट इसके पहले हमने बात की थी जो पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स हैं। पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, पॉपुलेशन को डिफाइन किया था। डेंसिटी होती है, नेटलिटी होती है, मोर्टेलिटी होती है, डिस्पर्सल भी होता है, बर्थ और डेथ रेट होती है। तो ये सारी पॉपुलेशन की डेंसिटी होती कैरेक्टर्स होते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम देख रहे हैं कि एज डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है वो 3 टाइप का होता है। इसके पिरामिड्स जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला है ट्रायंगुलर और दूसरा है वेल शेप्ड। ट्रायंगुलर जो है वो ग्रोइंग का दिखाता है, इसमें जो होता है प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं, रिप्रोडक्टिव कम होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम होते हैं। अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसका मतलब है उस पॉपुलेशन की जो एज ग्रोथ है वो एक्सपेंडिंग हो रही है, एक्सपेंड हो रही है एकदम से। दूसरा है बेल शेप्ड। जो बेल शेप्ड होता है इसमें प्री रिप्रोडक्टिव जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, रिप्रोडक्टिव थोड़े कम होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कुछ कम होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसे स्टेबल बोलते हैं, यानी एक तरीके से इसमें जो बर्थ और डेथ रेट होती है वो लगभग बराबर होती है। और एक अर्न शेप्ड होता है, इसे डिक्लाइन बोलते हैं, डिक्लाइनिंग। तो ये जो पिरामिड होता है इसमें प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव थोड़े ज़्यादा होते हैं, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर से मिस्टेक हुई एक बार। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं, रिप्रोडक्टिव भी ज़्यादा होते हैं और प्री रिप्रोडक्टिव कम होते हैं। मतलब जो बर्थ रेट होती है इसमें कम होती है और डेथ रेट ज़्यादा होती है। बर्थ और डेथ रेट दोनों कम होती हैं, इसलिए ये अनशेप्ड बनेगा। जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में है इसमें बर्थ रेट कम ज़्यादा होती है और डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। इसमें बर्थ और डेथ रेट दोनों कम होती हैं। तो एक तरीके से देखें अनशेप में बर्थ और डेथ रेट दोनों कम है। जो ट्रायंगुलर शेप है इसमें बर्थ और डेथ रेट दोनों ज़्यादा है। बेल शेप में बर्थ और डेथ रेट दोनों बराबर होती हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें है इमिग्रेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। इमिग्रेशन को प्लस करेंगे और एमिग्रेशन को माइनस करेंगे, यानी एमिग्रेशन जो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को छोड़कर चले गए इंडिविजुअल्स हैं, और इमिग्रेशन जो वहाँ पर आए हुए हैं इनको ऐड करेंगे तो टोटल आएगी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालेंगे, नेटलिटी है उसको ऐड करेंगे, मोर्टेलिटी को माइनस करेंगे, यानी बर्थ रेट को ऐड करेंगे, डेथ रेट को माइनस करेंगे तो आएगी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे किसी भी पॉपुलेशन की। इसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ जो फॉर्म है, ग्रोथ कर्व है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।